देखिए भैया, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ सॉरी प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। प्रेशर ड्यू टू, तो वहीं से मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम की वजह भाई प्लीज बोलिए नहीं, लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर निकालना। तो ये भैया आपका कंटेनर है और इसके अंदर भरा पड़ा है भैया पानी। ये पानी भरा पड़ा है, कोई भी लिक्विड भरा पड़ा है, पूरा फ्लूइड से भरा पड़ा हुआ है। बोलिएगा नहीं प्लीज कोई भी। ये पूरा इसमें फ्लूइड भरा पड़ा हुआ है ना। अब जब फ्लूइड भरा पड़ा होगा तो फ्लूइड का कुछ वजन होगा, उसी वजन के बराबर जमीन पे क्या लग रहा है, फोर्स। और वेट क्या होता है आपको पता है, mg। ठीक है, इसका जो एरिया है वो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेक्शन ऑफ ट्यूब। आपकी जो ट्यूब है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है भैया, ए। अच्छा, लिक्विड जिस हाइट तक बना पड़ा है उसकी हाइट क्या है। तो अब भैया आपको पता प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला सबको पता होगा। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है एक्चुअल में वेट के बराबर है, तो वेट अपॉन में एरिया, प्रेशर इक्वल्स टू वेट क्या होता है, एम इंटू में जी अपॉन में एरिया। मास क्या होता है, किसी भी चीज का मास जो होता है वो वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी के प्रोडक्ट के क्या आता है, बराबर आता है। हमने मास में क्या लिख दिया, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी अपॉन में ए। अच्छा, वॉल्यूम किसका वॉल्यूम, तो भैया जो लिक्विड है ना इसके वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। तो भैया लिक्विड जिस एरिया में भरा पड़ा है उसका एरिया कितना है, ए है, और लिक्विड की हाइट कितनी है, एच है, तो लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू में एच। तो ए इंटू में हमने एच कर दिया, ये लिक्विड का क्या आ गया, वॉल्यूम हो गया। रो और ये जी और ये क्या हुआ, ए से क्या हुआ, कट मर गया, तो आपका प्रेशर की वैल्यू क्या आ रही है, एच रो जी आ गई। ये प्रेशर की वैल्यू है, इसकी वजह से लिक्विड कॉलम की वजह से। ये जो लिक्विड कॉलम है उसकी वजह से जो बॉटम पे प्रेशर लगेगा या किसी भी फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर लगेगा, एच हाइट, जिसकी फ्लूइड की हाइट क्या है, एच है, जिस फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, रो है, तो उसकी वजह से बॉटम पे जो प्रेशर लगेगा वो क्या होगा, एच रो जी होगा। यहां पर आपने देखा भैया कि जो प्रेशर है यहाँ पर वो क्या है, जी के डायरेक्टली है, प्रेशर जो है वो एच के भी डायरेक्टली है, और प्रेशर जो है वो डेंसिटी के भी डायरेक्टली है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अगर किसी प्लेनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है तो वहां पर फ्लूइड की वजह से प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। अच्छा, फ्लूइड अगर ज्यादा हाइट तक है तो जाहिर सी बात है प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। आपको पता है ना, समुद्र की गहराई में जितनी गहराई में जाते जाओगे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यही लॉजिक, क्योंकि जैसे गहराई में जाओगे तो आपके सर के ऊपर हाइट क्या होगी, लिक्विड की ज्यादा होगी, और लिक्विड की हाइट ज्यादा होने पर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा लग जाए। ठीक है। अभी एक 6-7 महीने पहले एक घटना हुई थी, दुर्घटना। सबमरीन में 4 बिलीनियर्स लोग गए थे ऐसे घूमने के लिए, ठीक है। और वो सबमरीन क्या, वो वहां के प्रेशर को झेल ही नहीं पाई और फट गई। सबमरीन पूरी एकदम पिचक गया और सोचने का भी टाइम नहीं मिला होगा, क्योंकि दिमाग में सिग्नल जाने में 0.01 सेकेंड के आसपास लगा था, लेकिन उस हाई प्रेशर में जो सबमरीन थी वो पिचक गई, एकदम कागज बन गई, और मात्र ऐसा होने में उसको 0.001 सेकेंड लगा था। तो उसको सोचने में भी आदमी को पता नहीं लगा, मरने वाला दर्द का क्या एहसास होता है वो भी पता नहीं लगा होगा समुद्र की गहराई में। ठीक है भैया, 4 से 5 किलोमीटर की गहराई पे थे वो। सोचो 4 से 5, समुद्र की जो एवरेज गहराई है वो 5 किलोमीटर के आसपास है। मतलब जो समुद्र है वो हर जगह से 5 किलोमीटर लगभग गहरा है। ठीक है। अब सोचो 5 किलोमीटर आपके सर के ऊपर पानी हो, सोच के रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। ठीक है। अच्छा, जो समुद्र जितना खारा होता है उसके बॉटम पर प्रेशर क्या लगता है, उतना ज्यादा लगता है, क्योंकि खारे पानी की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, प्रेशर भी क्या लगाएगा वो, ज्यादा लगाएगा। ठीक है। अगला जो आ रहा है टॉपिक आ रहा है भैया, ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक है भैया, इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्रेशर। ये भैया टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर, ऑन फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होता है। तो अभी आपने को पता है भैया कि वी नो क्या, आवाज आ रही है भैया,
वी नो प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, एच जी होता है, और जो प्रेशर है वो जी के क्या है, डायरेक्टली है। यानी अगर किसी प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा तो वहां पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, जी ज्यादा, तो प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। और अगर जी की वैल्यू आपने जीरो कर दी तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी फ्लूइड हो, कितनी भी डेंसिटी हो, प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर किसी प्लैनेट के कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है तो भैया कितना भी फ्लूइड हो, कैसा भी फ्लूइड हो, कितनी भी ज्यादा डेंसिटी हो, कितनी भी हाइट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। समझ गए भैया। अगला टॉपिक आ रहा है भैया, ध्यान दीजिए। टॉपिक का नाम है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है। यहां पर मतलब आपको कुछ कंटेनर बना के दिए जाएंगे और आपको बताना है किस कंटेनर के बॉटम से ज्यादा पानी निकलेगा। ठीक है भैया। तो हमारे कंटेनर कुछ इस प्रकार से, टॉपिक का नाम है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है। देखिए, पहला कंटेनर की जो शेप है वो इस तरीके से है। जहां से पानी निकल रहा है उसका एरिया क्या है, ए है। और कंटेनर की शेप इस तरीके से, और इसमें भरा पड़ा है लिक्विड। देखो भाई बोलो मत, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा तो मैं किसी को ठोक ठाक दूंगा ढंग से, इसलिए मत बोलो भाई प्लीज, रिक्वेस्ट है। और जहां से पानी निकल रहा है वहां से इस लिक्विड की जो हाइट है वो एच है, और इस लिक्विड जो भरा पड़ा है उसकी डेंसिटी क्या है, रो है। ठीक है। ये कंटेनर नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है। कंटेनर नंबर सेकंड आपको कुछ इस तरीके से, हाँ भाई मेरे सेंटर पे क्लास है। हाँ हाँ मेरे सेंटर। ठीक है। अबे फिर भूल गया यार, क्या कर रहा है तू। अभी क्लास ले रहा हूँ तो एक काम कर, 112 नंबर सैंड नोट्स वाले के लिए आ जा, तो पता लग जाएगा। ठीक है। सैंड नोट्स वाले के लिए 25 फुट से। ठीक है, आ जा। इसका भी एरिया ए है। कंटेनर की शेप इस तरीके से मैंने कर दिया, और इसके अंदर भी वही लिक्विड भरा पड़ा है जो पहले वाले कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा पड़ा था। इसकी डेंसिटी क्या है, रो है, और इसकी हाइट क्या है, इससे अच्छा। ठीक है, जहां से पानी निकल रहा है। और तीसरा कंटेनर की शेप कुछ इस तरीके से, मोटे पिटना चाह रहा है क्या, है। तेरी आवाज ना, मैं 1000 कुत्ते भूखते रहेंगे ना, उसमें पहचान जाऊंगा तेरी आवाज में, इसलिए मत बोल। एरिया ए है, और जहां से पानी निकल रहा है उसकी हाइट क्या है, एच है, और जो पानी भरा पड़ा डेंसिटी है। अच्छा अब बताओ, मैं जिससे पूछूंगा, कह रहा है कि तीनों में से किस कंटेनर से सबसे तेज पानी निकलेगा, सबसे, तीनों में से किस कंटेनर में सबसे तेज पानी निकलेगा, पेन सही निकल गया। तीनों में से किस कंटेनर में से सबसे तेज पानी निकलेगा, बताओ। है, पहला किसका किसका है, आप खड़ा करो। किसी का नहीं है। दूसरा वाला किसका किसका है, बहुत बढ़िया। नाक में उंगली डाल रहा, हाथ खड़ा कर रहा है। तीसरा वाला किसका है, तीसरा वाला मेरा भतीजा अकेले कर रहा है। आप सबका गलत है। इन तीनों कंटेनर में सेम लिक्विड भरा पड़ा, बोलो हाँ। तीनों कंटेनर में लिक्विड की हाइट क्या है, सेम है, बोलो हाँ। और तीनों कंटेनर जिस एरिया से निकल रहा पानी, सब एरिया क्या है, सेम है। और जहां पे रखा गया वो प्लेनेट भी तो सेम ही होगा। तो तीनों कंटेनर के बॉटम पे लगने वाला प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। और द फ्लो ऑफ लिक्विड, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर। किस पे डिपेंड करता है, तीनों केस में प्रेशर क्या लगेगा, सेम लगेगा, इसलिए तीनों से निकलने वाले लिक्विड का रेट क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है भैया। तो द फ्लो ऑफ लिक्विड, द फ्लो ऑफ लिक्विड, द फ्लो ऑफ लिक्विड, लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर ऑन द लिक्विड। ठीक है। सो हेयर प्रेशर at the bottom of all three container,
all three container is same। P1 कितना होगा भैया? P1 कितना होगा? एच रो जी। P2 कितना होगा? P2 भी क्या होगा? सेकंड कंटेनर के बॉटम में जो प्रेशर लग रहा है, यहां पर प्रेशर, ये P1 प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? एच रो जी। P2 की वैल्यू कितनी होगी? एच रो जी, लिक्विड वही है, हाइट वही है, और यहां पर जो प्रेशर लग रहा है क्या है? P3 की वैल्यू एच रो जी। तीनों केस में प्रेशर क्या है? P1 बराबर में क्या है? एच रो जी है। P2 की वैल्यू क्या है? एच रो जी है। एंड P3 भी क्या है? एच P3 बराबर में एच रो जी। सो फ्लो ऑफ लिक्विड इज सेम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज सेम। सो rate of flow of liquid is same in all three कंटेनर। तीनों कंटेनर में जो लिक्विड का फ्लो का रेट होगा वो क्या होगा? सेम होगा। इसीलिए इसको पैराडॉक्स कहते हैं, मतलब जो चीज आपको दिख रही है वो होगी नहीं। समझ गए? क्योंकि लिक्विड का फ्लो हमेशा, एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, कि आप मुंह में पानी भरो और मुंह से एक स्ट्रॉ निकाल दो, या फिर नॉर्मली आप पानी भर करके ऐसे कुल्ला कर दो ना, जब ज्यादा प्रेशर लगाते हो तो लिक्विड बहुत तेजी से निकलता है और दूर तक जाता है, और जब कम प्रेशर लगाते हो लिक्विड वहीं पे, और कई बार अगर आपने कम प्रेशर लगाया तो थूक आपकी कमीज पे भी गिर जाता है। ठीक है? तो जब भी आप थूकते हो तो तेज प्रेशर लगाते हो ना, क्योंकि प्रेशर तेज लगाओगे तभी लिक्विड क्या होगा? दूर तक जाएगा, उसका रेट क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ गया? तो भैया लिक्विड का फ्लो किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर पे। अगर तीनों केस में प्रेशर क्या है? सेम है, तो भैया लिक्विड के निकलने का रेट भी क्या होगा? सेम रहेगा। समझ गए भैया? आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है आपका अगला भैया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टॉरिसली एक्सपेरिमेंट। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे बाद में लिख लिया भैया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर कैलकुलेशन ऑफ, भाई प्लीज देखिए, कैलकुलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसका दूसरा नाम है टॉरिसली थ्योरम। टी ओ डबल आर आई सी ई डबल एल आई, टॉरिसली थ्योरम। ध्यान दीजिए भैया, देखिए इस टॉपिक का ये दो नाम है, एक तो कैलकुलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपका एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगाता है, दूसरा एक टॉरिसली थ्योरम भी है। बड़ा सिंपल सा है, मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बता देता हूँ कि किसी चीज का फ्लो कहाँ पे होता है। अच्छा, पानी मोटर से बाहर क्यों निकलता है? कोई बताएगा मुझे, मोटर से बाहर पानी क्यों निकलता है? क्योंकि मैं बताता हूँ, मोटर के अंदर का प्रेशर क्या होता है? पंप का बहुत ज्यादा होता है, और बाहर का प्रेशर क्या होता है? कम होता है। तो पानी का फ्लो क्या हुआ? ज्यादा प्रेशर से कहां पे हो रहा है? कम प्रेशर की तरफ। नलका जब चलाते हो तो नलके का जो वो होता है ना, देखा है चेक वाल्व, देखा है वॉर्सल देखा है? अब आप लोग तो आज टाइप के बच्चे हो, तो नलके भी आपने बहुत मुश्किल से देखे होंगे। ठीक है, नलके के अंदर ना एक, और नलके का जो ट्यूब होती है उसके अंदर चेकवाल लगता है, चेकवाल में लगता है एक वॉर्सल। ठीक है, जब आप नलके को ऊपर करते हो ना, तो वहां की एयर को क्या करता है? हटा देता है। नलके के ट्यूब के अंदर की एयर को क्या करता है? वो हटा देता है। अब जब ट्यूब के अंदर की एयर कम हो जाएगी तो वहां का प्रेशर भी क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो एयर की वजह से होता है। जब आपने नलका को ऊपर किया तो उसने पानी को नहीं खींचा, एक्चुअल में पानी नहीं खींचता नलका कभी भी, ये ध्यान रखना। वो केवल क्या करता है, जो ट्यूब है ना उसके अंदर की एयर को क्या करता है? हटा देता है। जैसी अंदर की एयर हटी, वैसे अंदर क्या हो गया? वैक्यूम क्रिएट हो गया। जमीन के अंदर क्या है? पानी भरा पड़ा है। क्या भरा पड़ा है? तो द फ्लो ऑफ लिक्विड टेक प्लेस फ्रॉम हाइयर प्रेशर टू लोअर। तो नलके के ट्यूब के अंदर प्रेशर कम हो गया था, इसलिए जो जमीन का पानी था वो कहां गया? ऊपर आ गया। ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम हुआ, और वो पानी कहां गया? उस ट्यूब में आ गया, और वो पानी का वो आप क्या कहें, निकल के आ गया। ठीक है, इस तरीके से नल का काम करता है। समझ गया? तो भैया मोटर भी यही करती है। मोटर में क्या लगा था? पंखा लगा होता है। जब पंखा घूमता है ना,
उसका जो पंप होता है वहां पे पंखा घूमता है, तो वो पंखा घूम करके उस मोटर के उस पंप में वैक्यूम क्रिएट कर देता है। पाइप कहाँ जुड़ी होती है? जमीन से, जहां पे पानी भरा पड़ा है। तो लिक्विड अंदर का फ्लो करके कहां पे आता है? वैक्यूम की तरफ। और थोड़ी देर बाद पंप में क्या आता है? पानी आता है, वही आपको मिलता है बाहर की तरफ। समझ गए भैया? तो लिक्विड का फ्लो कहां पे होता है? वैक्यूम की तरफ। कहां पे होता है? और कब तक होता है? जब तक कि प्रेशर बराबर ना हो जाए। किसका प्रेशर? जमीन का प्रेशर ज्यादा होगा और पंप का प्रेशर क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। लिक्विड आया, पंप में भर गया, पंप का भी प्रेशर और जमीन का भी प्रेशर अंदर का, दोनों क्या हो गया? आपस में बराबर हो गए। अब पंप जमीन से पानी आना क्या होगा? बंद हो जाएगा। जब तक मोटर चलती रहेगी अंदर वैक्यूम क्रिएट होता रहेगा, अंदर का प्रेशर कम रहेगा, जमीन से पानी लगातार क्या होगा? ऊपर की तरफ आता रहेगा। जैसे मोटर बंद करोगे, पंखा घूमना बंद, अंदर का प्रेशर क्या होगा? वही हो जाएगा जो जमीन का है। तब पानी का फ्लो क्या होगा? बंद हो जाएगा। तो पानी का फ्लो यानी फ्लूइड का फ्लो कब तक होता है? कहां से और कहां पे होता है? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। बस यही ध्यान रखना। इसी के ऊपर बेस्ड है आपकी टॉरिसली थ्योरम या कैलकुलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें दे रखी है ट्यूब। देखिए यहां पर कई स्टेप्स है। पहला स्टेप है, अपने को एक ट्यूब दे रखी है। ध्यान दीजिए, मैं डायग्राम से कराऊंगा इसमें। ये ट्यूब है, ठीक है। अब इस ट्यूब के अंदर भरी पड़ी क्या? एयर। और एयर भरी पड़ी है तो इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। किसके बराबर होगा? ठीक है। हमने नीचे से क्या किया? एक फ्लेम लगा दी, ठीक है, ठीक है। और आग जलने लगी नीचे से, और जब आग जलती है तो आपको पता है एयर गर्म हो जाएगी। और गर्म एयर क्या होती है? बाहर की तरफ क्या होती है? निकलने लगती है, एयर आ रही है। जो अंदर एयर थी वो गर्म होने के बाद हल्की हो गई, और हल्की होके कहां आ गई? बाहर। ध्यान दे ले पीयूष, ठीक है? तो ये कह रहा हूं मैं, समझा ना? दूसरा, थोड़ी देर बाद सारी एयर बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद जो इस ट्यूब की सारी एयर थी वो क्या होगी? सब बाहर चली गई। तो अंदर एयर की वैल्यू क्या होगी? जीरो। जब अंदर जीरो एयर हो जाएगी, एयर की वैल्यू क्या होगी? जीरो हो जाएगी। तो अंदर का प्रेशर भी क्या होगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो दूसरे केस में हमने देखा कि भैया पूरा एकदम गर्मा के हमने अंदर की सारी एयर को बाहर निकाल दिया, और थोड़ी देर बाद आपको इस ट्यूब के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या मिलने वाला भैया? अंदर का जो प्रेशर था वो क्या हो गया? तो जीरो। अंदर जो प्रेशर था, एयर प्रेशर था, वो क्या हो गया? जीरो हो गया। और हमने ऊपर से क्या किया? इसको क्लोज, क्लोज बाय थम से हमने इसको बंद भी कर दिया। तो बाहर कौन है भैया? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी है, प्रेशर। और अंदर का प्रेशर क्या है? जीरो। बाहर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अंदर का यहां पे भी लिख देता हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पीए मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ध्यान रखना हमेशा, पीए का मतलब एटमॉस्फेरिक। यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, आपने धीरे धीरे यहाँ की एयर को निकाल दिया। यहां पर अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन अंदर का प्रेशर सारी एयर निकलने की वजह से क्या हो गया? जीरो हो गया। क्या हो गया? ध्यान दीजिए भैया, अब जीरो हो गया, ठीक है। और हमारा काम क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निकालना। अब हमने क्या किया? एक ड्राई मरकरी लिया। देखिए ड्राई मरकरी को ड्राई ही कहते हैं, पता क्यों? क्योंकि पानी को अगर कहीं पर भी आप डालोगे तो पानी उसके साथ चिपक जाएगा और उसको गीला कर देगा। लेकिन मरकरी को कहीं पे आप डालोगे ना तो मरकरी की एक बूंद नहीं चिपकेगी, सबकी सब क्या होगी? नीचे गिर जाएगी। आप मरकरी में नहाओ, आपको टॉवल से आपको साफ करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मरकरी आपकी बॉडी में चिपक नहीं सकता। रीजन आपको पता लग जाएगा किसी चैप्टर में, कि मरकरी का जो कोहेसिव नेचर है ना वो ज्यादा होता है। कोहेसिव नेचर का मतलब होता है वो दूसरे के साथ नहीं चिपकता, वो अपने मॉलिक्यूल के साथ ही रहता है। तो आपकी बॉडी तो दूसरा मॉलिक्यूल होगी, तो इसलिए जब भी मरकरी आप डालोगे तो आपकी बॉडी के साथ नहीं चिपकेगा, मतलब उसका एडहेसिव नेचर बहुत कम है। जो चिपकता है उसका एडहेसिव नेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। जो नहीं चिपकता उसका एडहेसिव नेचर क्या होता है? कम होता है। तो मरकरी का एडहेसिव नेचर बहुत कम होता है, इसलिए वो किसी चीज को वेट नहीं करता, मतलब चिपकता नहीं है। पानी सबको वेट कर देता है, समझ गया? क्योंकि उसका एडहेसिव नेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। मेरी बातों को सुनिए, लिख के कोई फायदा नहीं है अभी, क्योंकि मैंने लिखना बंद कर दिया ना, इसलिए आपने लिखना बंद कर दिया, ठीक है? तो मैं क्या कह रहा हूं भैया, मरकरी को ड्राई इसलिए कहते हैं क्योंकि भैया जब जिस कंटेनर में भी रखा जाएगा, जैसे ही आप मरकरी निकालोगे तो मरकरी का एक मॉलिक्यूल भी उसके साथ नहीं चिपकेगा, सबका सब क्या होगा? निकल जाएगा। क्योंकि दूसरे के साथ चिपकना मतलब एडहेसिव नेचर। गोद जो होता है वो एडहेसिव भी कहते हैं। गोद के डब्बे के पीछे क्या लिखा होता है? एडहेसिव, क्योंकि वो चिपकता है दूसरे के साथ।
मरकरी एडहेसिव नहीं है, तो इसलिए दूसरे के साथ नहीं चिपकता, इसलिए उसको वेट भी नहीं करेगा। जो किसी को वेट नहीं करता उसको हम क्या कहते हैं, ड्राई। क्या कहते हैं उसे? तो भैया अब हमने क्या किया, हमने लिया कंटेनर। ध्यान दीजिए भैया, ये है कंटेनर जो भरा पड़ा है मरकरी से, Hg। मरकरी, Hg का मतलब समझ जाओगे ना, मरकरी मतलब अंदर बहुत सारे कांड जाएंगे, ठीक है। अच्छा, Hg है, ड्राई मरकरी है, ठीक है बेटा। मरकरी हमेशा ड्राई होता है, क्यों ड्राई होता है वंश? बहुत कम होता है, वो दूसरी चीजों के साथ चिपकता है, ठीक है भैया। और इसके सरफेस पे कौन सा प्रेशर लग रहा है बताओ भैया? एटमोस्फेरिक प्रेशर। क्या लग रहा है? कि एटमोस्फेयर में ओपन है और इसके अंदर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है भैया। अब हमने क्या किया, इस वाली ट्यूब को ऐसे ला करके ये ओपन वाले एंड को, इस ओपन वाले एंड को, ये ओपन वाले एंड को ऐसे ला करके मरकरी के सरफेस पे छुआ दिया एकदम, ठीक है। अगले डायग्राम में आप देखोगे हमने थर्ड केस में, थर्ड केस में, फोर्थ केस में आप देखोगे कि हमने क्या किया, इस टब में इस ट्यूब को ऐसा उल्टा करके रख दिया, ऐसे करके रख दिया, है ना। ऐसे करके सरफेस से ऐसे टच करा दिया इसको, ठीक है। अंदर का प्रेशर क्या है भैया? जीरो है। क्या है? जीरो है। इसके अंदर का प्रेशर क्या है? जीरो है। और बाहर का प्रेशर क्या है भैया? पीए। क्या है? पीए क्या है बेटा? एटमोस्फेरिक प्रेशर। क्या है? कहां का प्रेशर ज्यादा है? ट्यूब के अंदर का या ट्यूब के बाहर का? बाहर का ज्यादा है। अब हम जानते हैं भैया कि जब फ्लो ऑफ लिक्विड टेक प्लेस फ्रॉम हायर प्रेशर टू टिल प्रेशर दोनों क्या हो जाए? बराबर ना हो जाए। जैसे ही हमने इस ट्यूब को, जिसके अंदर का प्रेशर कम था, जीरो था, और बाहर का प्रेशर क्या था? ज्यादा था, भैया बाहर मरकरी के ऊपर ज्यादा प्रेशर लग रहा है, यानी मरकरी का प्रेशर क्या हुआ? ज्यादा होगा। अंदर के ट्यूब का प्रेशर क्या हुआ? है ही नहीं, क्योंकि अंदर की एयर हट चुकी है, समझ गया। वैसे ही क्या हुआ आप देखोगे कि भैया ये जो मरकरी है वो क्या है, वो धीरे धीरे क्या हुआ, इसके अंदर राइज करने लगा। ये मरकरी क्या होगा, धीरे धीरे अंदर की तरफ राइज करने लगा, मरकरी राइज करने लगा, ठीक है भैया। मरकरी अंदर धीरे धीरे क्या हुआ, राइज करने लगा, ऊपर चढ़ने लगा। क्यों चढ़ने लगा? क्योंकि अंदर का प्रेशर है ही जीरो, और बाहर मरकरी के ऊपर कितना लग रहा है प्रेशर? पीए। क्या लग रहा है? पीए, ठीक है। तो राइज करने लगा। थोड़ी देर बाद अगर मैं पांचवें डायग्राम पे आता हूं, तो पांचवें डायग्राम में आपको कुछ ही हो जाएगा। यार क्या है, पांचवें डायग्राम में आप देखोगे कि भैया ये जो टब था, और टब के अंदर जो मैंने रखी थी मरकरी, वो इस लिक्विड कॉलम के अंदर राइज कर गई, ठीक है। ये मरकरी है, पूरी मरकरी भर गया इसके अंदर। बाहर कितना प्रेशर लग रहा है बेटा? पीए। और अब यहां पर भी प्रेशर लग रहा हो, किसकी वजह से? क्योंकि आपको पता है ये लिक्विड कॉलम है, और लिक्विड कॉलम के से प्रेशर क्या होता है? पी ड्यू टू मरकरी, यहां पर, है ना। अब देखिए भैया क्या हुआ है, बाहर कितना प्रेशर लग रहा है? पीए। और बॉटम पे अब कितना प्रेशर लग रहा है? मरकरी का। देखिए भैया, ये जो हाइट नोटिस की गई ये थी 76 सेंटीमीटर, बोले तो 76 सेंटीमीटर। और ये एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे और पांचवें स्टेप को कम से कम नहीं तो टॉरिसली ने 100 बार रिपीट किया, और हर बार देखा इन्होंने कि जो मरकरी जा रहा था वो हमेशा 76 सेंटीमीटर तक ही जा रहा था। उसके बाद ना तो इसका लेवल राइज हो रहा था और ना इसका लेवल कम हो रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया अगर मान लीजिए बाहर का प्रेशर ज्यादा होता और मरकरी के बॉटम का प्रेशर क्या होता? कम होता, तो लिक्विड और ऊपर उठता,
अंदर का प्रेशर तो कम है अभी। और अगर यहाँ का प्रेशर ज्यादा होता और यहाँ का प्रेशर कम होता तो मरकरी क्या होता, बाहर आ जाता, लेवल डाउन कर जाता। लेकिन हम देख रहे हैं भैया कि ऐसा 100 बार उन्होंने किया और 100 की 100 बार उन्होंने देखा कि भैया इतने पे आके रुक जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर बराबर प्रेशर ड्यू टू मरकरी कॉलम। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये जो है भैया 76 सेंटीमीटर ये फिक्स हो गई। आप ये एक्सपेरिमेंट को वाटर के साथ भी रिपीट कर सकते हो, लेकिन वाटर के केस में पता है क्या प्रॉब्लम आएगी कि भैया वाटर 76 सेंटीमीटर नहीं, ये इससे 13-14 गुना ज्यादा हाइट पे चला जाएगा। अब उसकी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए हमने मरकरी जैसे हार्ड लिक्विड मतलब कि डेंस लिक्विड का इस्तेमाल किया। ठीक है, और दूसरा वाटर जो होता है वो सरफेस को वेट भी कर देता है, तो रीडिंग में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, इसलिए हम मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन ध्यान रखना, इस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो जाते हैं कि भैया टॉरिसली ने मरकरी की जगह पर वाटर क्यों नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि वाटर जो होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, उसकी हाइट क्या होगी, बहुत ज्यादा चली जाएगी, कैलकुलेशन में क्या होगा, दिक्कत पैदा करेगा, उतना लंबी ट्यूब भी नहीं आती। 760 सॉरी 800-900 सेंटीमीटर की कोई ट्यूब होती है क्या, मतलब 8-9 मीटर की ट्यूब, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और दूसरा मरकरी जो होता है वो जिस ट्यूब में चढ़ेगा उसमें एग्जैक्ट रीडिंग बताएगा, क्योंकि वो वेट नहीं करता, और पानी क्या करेगा, दीवार को वेट कर देगा, तो आपको एग्जैक्ट रीडिंग में दिक्कत होगी। समझ गए भैया, तो भैया ये फिक्स आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो भैया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में प्रेशर जो एटमॉस्फेयर का था, इसका मतलब प्रेशर क्या हुआ, मरकरी के भी बराबर हो गया। अब प्रेशर मरकरी क्या होता है, फ्लूइड होता है, और फ्लूइड प्रेशर अभी मैंने फॉर्मूला ड्राइव कराया था एच रो जी। यहां पर फ्लूइड किसकी, मरकरी, मरकरी की हाइट, किसकी डेंसिटी, मरकरी की डेंसिटी, जी की वैल्यू आपको पता ही है। हाइट ऑफ मरकरी कितना है, 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.76। डेंसिटी मरकरी क्या होती है, 13.6 गुणा 10 की पावर 3, और जी की वैल्यू क्या होती है 9.8। जब इसको सॉल्व किया गया तो भैया मरकरी का प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा था आपका 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये था आपका, इस तरीके से उन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेक किया। आपकी इमेजिनेशन नहीं जा सकती यहाँ पे, जिस बंदे ने पहली बार किया होगा सोचो उसको दिमाग कैसा होगा। आपने कभी सोचा होगा कि ऐसे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निकाला जा सकता है, आज से पहले आपके दिमाग में आ ही नहीं होगा कि चलो भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालते हैं, क्या सोचोगे, नहीं सोच सकते आप। ठीक है भैया, तो सोचो वो बंदा जिसने पहली बार इसको कैलकुलेट किया होगा तो उसका दिमाग कैसा होगा, किस लेवल का होगा। वो हर एक नई खोज जिसके बारे में आप पढ़ते हो और पहली बार जानते हो, सोचो जो इसने पहली बार किया होगा उसका दिमाग कैसा होगा। ठीक है, उसने कितना अपने आप को डेडिकेट किया होगा। आपको 1 घंटे की पढ़ाई में आपको आज 4 बार चक्कर आते हैं, एक दूसरे के कंधे पे अपने सर को रखते रहते हो, भैया थोड़ा सा मैच्योर बनो ना। ठीक है, आगे बढ़े, ये होगी भैया टॉरिसली, मर गए, खत्म। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने जान लिया कितना था, यहां पे थोड़ा लिख देता हूं वरना आपको लगेगा कि द फ्लो ऑफ लिक्विड, द फ्लो ऑफ फ्लूइड बोले तो मरकरी टेक प्लेस फ्रॉम हाइयर, हाइयर बोले तो पीए टू लोअर, बोले तो जहां पर प्रेशर क्या था, 0 था, टिल कब तक, पीए बराबर में पीएचजी। समझ बेटा, तो समझी, तेरे को भी चक्कर आते हैं, चक्कर नहीं आते तो छुट्टी कर लेती है सीधा। देखिए भैया एक टॉपिक है जिसका इस्तेमाल भैया मेडिकल में बहुत दबा के होता है, इसे कहते हैं भैया ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब बड़ा सिंपल सा है, कोई दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल एकदम इजिएस्ट टॉपिक है, लेकिन आप पहली बार इसको सोच नहीं सकते कि कैसे निकालना है। एक एयर प्रेशर सोचो, अलग अलग तरह की हवा होती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तो क्लोरीन भी गैस होती है, ऑक्सीजन भी होती है, इन सबका अलग अलग प्रेशर होता है, आपको पता है। अब किसी गैस को कितना प्रेशर होता है उसको निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला है। अब वो कैसे कैलकुलेट किया गया, जो डिवाइस होता है जिसके थ्रू मैं निकालता हूं उसे कहते हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर, तो देखते भैया ओपन ट्यूब मैनोमीटर कैसे काम करता है, भैया पहले उसका सेटअप देख लीजिए। ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर, यूज क्या है इसका, यूज है भैया इसका, यूज
ठीक है, इन कैलकुलेशन ऑफ अननोन गैस का प्रेशर। ठीक है भैया, कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर ऑफ अननोन गैस, अननोन गैस का प्रेशर हमें निकालना है इसका इस्तेमाल करके। ध्यान दीजिए भैया, चित्र बड़ा सरल है कि भैया यहां पर होता है आपका भैया एक स्फेरिकल बॉडी होती है, इसे चैम्बर भी कह सकते हो, स्फेरिकल चैम्बर। ये वाला जो एंड होता है ये कनेक्टेड होता है एक यू ट्यूब से। और वो यूट्यूब इस तरीके से होती है, इसे कहते हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर। बस बन गया डायग्राम, और कुछ नहीं है। ठीक है भैया, पहले स्टेप में भाई प्लीज, ये फर्स्ट स्टेप बना रहा हूं मैं। पहले स्टेप में इसके अंदर पूरी क्या भरी पड़ी है, यहां से यहां तक पूरी क्या है, एयर है। ये क्या है इसके अंदर, अरे बोल मत, एयर भरी पड़ी है इसके अंदर, जिसका मुझे प्रेशर निकालना है। एयर है। अब आप सोचो इस ट्यूब से, इस स्ट्रक्चर से आपको इस गैस का प्रेशर कैसे पता लगेगा। ये बड़ा आसान तरीका है। सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप में आपको पता लग जाएगा कि भैया किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। स्टेप नंबर सेकंड, हमने क्या किया, इस चैम्बर से जो ट्यूब निकल रही है, यार क्या है, इस चैम्बर से जो यू ट्यूब निकल रही है, ठीक है, थोड़ा सा डिजाइन यहां से कर दूंगा ना, इस तरीके से इसके अंदर बक्कल तार दो ना, कभी किसी ओर में घूम रहा हो। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, लिक्विड। क्या डाल दिया, और इसका जो डेंसिटी थी वो क्या थी, गिवन थी। क्या थी, जो लिक्विड में घुसेड़ रहा हूं इसके अंदर, उसकी डेंसिटी मुझे गिवन है। अब जब लिक्विड जाएगा, ध्यान दीजिए भैया, तो वो धीरे, आपको पता पहले पूरे में क्या भरी थी, एयर भरी पड़ी थी। क्या भरी पड़ी थी, लेकिन जैसे वो लिक्विड गया तो उस लिक्विड ने क्या किया, एयर को ढकेल ढकेल कर क्या बहुत छोटे पार्ट में ऐसे इसके अंदर लाके भर दिया। इसके अंदर पूरे में क्या होगी, अब एयर कंप्रेस्ड हो चुकी है। ये क्या हो चुकी है, कंप्रेस्ड एयर। और बाकी में कौन भर गया भैया, ये जो लिक्विड मैंने डाला था, बाकी में कौन भर गया। बात समझ में नहीं आई कैसे हुआ ये भैया, पहले पूरे में क्या थी, गैस थी, फिर ऊपर से मैंने क्या डालना चालू किया, लिक्विड, और पूरा भर दिया। आपको पता भैया ये लिक्विड यहां पर पूरा नहीं जा सकता, पता है क्यों, क्योंकि भैया एयर प्रेशर क्या करेगी, इस लिक्विड को राइज नहीं करने देगी। समझ गया। तो अगर मैं देखूं, ये क्या है, प्रेशर ड्यू टू गैस, ये हो गया भैया आपका ए, ये हो गया आपका बी, और इसी लेवल पर यहां पर लिख देते हैं हम सी। और यहां से जो फालतू लिक्विड चढ़ा है उसकी हाइट क्या है, एच, और ऊपर से एक प्रेशर लग रहा है, क्या लग रहा है, पीए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या लग रहा है, ये फर्स्ट साइड है और ये सेकंड साइड है। देखिए दोबारा से मैं बोल रहा हूं, जब मैंने लिक्विड को भरना चालू किया तो लिक्विड केवल यहीं तक राइज हुआ, और यहां पर इतना राइज कर गया। पता है क्यों, क्योंकि आपको पता यहां का जो एयर प्रेशर था वो ज्यादा था, क्योंकि एयर कंप्रेस हो चुकी थी। तो इसने लिक्विड को इस वाले कॉलम में, इस वाले पार्ट में केवल इतना ही राइज करने दिया। और एट इक्विलिब्रियम क्या हुआ, प्रेशर फ्रॉम फर्स्ट साइड इक्वल्स टू प्रेशर सेकंड साइड, यानी सेकंड साइड आपकी एरी, यानी इस साइड का प्रेशर बराबर में क्या हुआ, इस साइड का। अगर ये साइड ज्यादा प्रेशर क्रिएट करती तो लिक्विड कहां निकल आता, बाहर, और इस साइड का प्रेशर ज्यादा होता, लिक्विड कहां जाता, और ऊपर। हम देख रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों साइड का प्रेशर क्या हो गया होगा, बराबर। अब मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। फर्स्ट साइड में कितना प्रेशर लग रहा है, पीजी, बिल्कुल भैया पीजी लग रहा होगा। और बस, अब फर्स्ट साइड यहां से यहां तक है, ये कितना प्रेशर लग रहा होगा,
फोन बंद कर दे रंजिका, बाद में कर लियो, बहुत तगड़ी बात चल रही है यहाँ पर। फर्स्ट साइड यहां से यहां तक है, इस लाइन के इधर फर्स्ट साइड है, इस लाइन के उधर क्या है, सेकंड साइड है। तो भैया फर्स्ट साइड में कितना प्रेशर लग रहा है? एक तो यहां से यहां तक के एयर प्रेशर बोलो हाँ, और दूसरा यहां से यहां तक के लिक्विड का प्रेशर बोलो हाँ। तो पीए प्लस प्रेशर फ्रॉम ए से लेके बी तक के लिक्विड का प्रेशर, बोलो हाँ, बराबर में। सेकंड साइड में मेरे को बताएगी आयुषी, सेकंड साइड में कौन कौन सा प्रेशर लग रहा है? सेकंड साइड यहां से यहां तक, पीए लिक्विड कहां से आता है? यहां पे देखिए लिक्विड वैसे यहां से यहां तक है ना, लेकिन इसको हम तोड़ के लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखो सुन लीजिए, एक तो ऊपर लग रहा है प्रेशर, बोलो पी है, बोलो हाँ। दूसरा क्या लग रहा है? यहां से यहां तक के लिक्विड का प्रेशर, जिसकी हाइट मुझे पता है कितनी, डेंसिटी कितनी है, रो। तो प्रेशर कितना होगा? एच रो जी, यहां से यहां तक। और दूसरा ये वाला लिक्विड का भी प्रेशर लग रहा होगा, समझ गया भैया? तो तोड़ के लिखूंगा मैं इसको, तो क्या लग रहा होगा भैया? फिजिक्स है भैया, ऐसे थोड़ी ना है, सबसे बढ़िया सब्जेक्ट माना जाता है। कईयों को बेकार लगता होगा, क्यों? क्योंकि भैया उनकी औकात से बाहर है। एच रो जी, ये लिक्विड कॉलम, यहां से यहां तक का लिक्विड कॉलम है ना, उसकी वजह से प्रेशर है, समझ गया? वो तो पता लग जाएगी ना, खुट्टे से नाप लेंगे कितना लिक्विड फालतू है। इस कॉलम से इस कॉलम में ये दोनों लिक्विड सेम है, तो इतना फालतू है ना, उसकी तो पता ही लग जाएगी हाइट मेरे को। वैसे स्केल बना होता है यहाँ पर, तो पता तो ऐसे लग जाएगी। और दूसरा क्या लग रहा है भैया? यहां से यहां तक के लिक्विड का प्रेशर, बोलो हाँ। उसको क्या लिखूंगा? प्रेशर बीसी, बीसी ये क्या है? लिक्विड, लिक्विड। आपको बता दूं ये और ये दोनों क्या है? बराबर है। यहां से यहां तक के लिक्विड का प्रेशर और ये थे आइडेंटिकल है, सेम है, लिक्विड भी सेम है, हाइट भी सेम है दोनों की, तो इसलिए ये दोनों कैंसिल कर दिया। तो भैया प्रेशर ड्यू टू गैस आ चुका है आपका पी जी बराबर में एटमोस्फेरिक प्रेशर नॉन आपके लिए, प्लस हाइट पता है रो और जी, ये हो गया आपका टोटल प्रेशर। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? अब आगे बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं हाइट ऑफ एटमोस्फियर। समझिए भैया, ये टोटल प्रेशर है, हाइट ऑफ एटमोस्फियर, हाइट ऑफ एटीएम। तो हमें पता है एटीएम का प्रेशर क्या होता है? एच रो जी होता है। एच क्या है? हाइट ऑफ एटमोस्फियर। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ एटमोस्फियर। जी क्या है? 9.8। नहीं सुधरेगा ये, को मौका मिल जाए बस जुबान चलाने का। एटमोस्फेयर के प्रेशर कितना होता है? एटमोस्फेयर प्रेशर 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बोलो हाँ। रो कितना होता है? तो एयर डेंसिटी, एटमोस्फेयर किसका बना है? एयर का। और एयर की ऑलमोस्ट जो डेंसिटी होती है वो 1.3 kg पर मीटर क्यूब होती है, यानी आप 1 मीटर क्यूब बना दोगे तो उसमें जो एयर भरी रहेगी उसका मास क्या आएगा? 1.3 kg। ठीक है, जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8। इसको काटा पीटी करोगे तो हाइट आएगा आपका 10⁴ मीटर, बोले तो 10 किलोमीटर। ठीक है, डिफरेंट यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की कई सारी यूनिट्स होती है, ठीक है, देखिएगा ये कैसे समय कहा गया, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, देखिए एसआई यूनिट सबको पता भी है, क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या होती है? न्यूटन क्या मिलेगा? डायल। और डायल और मीटर स्क्वायर क्या मिलेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भैया, एटमोस्फेयर में आपको पता है एटमोस्फेरिक में मरकरी कितना राइज हुआ था? 76 सेंटीमीटर। तो भैया 76 सेंटीमीटर की वजह से हमने जो कैलकुलेट किया वो इतना पास्कल आया था, इसने पास्कल को हम क्या कहते हैं? 1 atm भी कहते हैं। ठीक है, प्रेशर की और